क्या? सर आप कैसे हो? पर बस अभी प्रैक्टिकल लिखते लिखते थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, वरना नहीं। वो तो होना पड़ेगा यार, उसमें क्या कर सकते हैं हम, आपको तो अच्छा, कुछ हेल्प प्रैक्टिकल नहीं में कर 12 13 पेज लिख रहे हैं सर। सकते ओनली। आप कैसे हैं सर? हाँ बेटा, हम भी यही तुम्हारे जैसा हम भी लेबर करते हैं। हाँ? यस यस सर, आपका तो ऑफलाइन भी क्लास होगा सर? हाँ, वही तो, दोनों साइड से बहुत तकलीफ हो रहा है। यस सर। I think whiteboard is clearly visible. यस सर। Yes. हम लोग शुरू कर देंगे। सर अटेंडेंस अभी लेंगे या सर लास्ट में? अटेंडेंस ले लेंगे बीच में, किसी भी टाइम में, जब नंबर घटता हुआ देखेंगे तभी कर ले लेंगे। जब बच्चे यस कम हो सर। जाएंगे। हाँ, जब बच्चे कम हो जाएंगे, ये यस सर। ग्रांट टेकन इट ग्रांटेड की नहीं, साथ तो चले गए, उसी टाइम में ले जाएंगे। यस सर। तो कल का जो पढ़े उसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? तो इधर तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, अगर पढ़ रहे हो तो सब कुछ अच्छे से बुझ समझ रहे हो, इसीलिए किसी का कुछ भी डाउट नहीं है। मैं ये मान लूं क्या सब लोग सब कुछ समझ रहे हो? हैं? सर लास्ट क्लास वाला रिवाइज नहीं किया है, लेकिन उससे पहले का सारा वो तो समझ में करना पड़ेगा बेटा, वो नहीं करने से कैसे हो। यस जिस सर, दिन वो जो रिवाइज करेंगे। पढ़ाया गया, लिसन, जिस दिन जो पढ़ाया गया किसी भी हालत में, उसी दिन ही इसको खत्म करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी वो उसका उस सब्जेक्ट का नेक्स्ट क्लास है तो क्लास को आने से पहले उसको थोड़ा पढ़ के आना है। ये दो चीज नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि आज तो डैम्पिंग हम खत्म कर देंगे अभी। देखो, तो कल हम लोग अंडर डैम्प्ड केस पढ़ रहे थे, और अंडर डैम्प्ड केस में जो सॉल्यूशन हम लोग निकाले वो था xt इज इक्वल टू r cos ओमेगा t प्लस हो या माइनस हो, जो भी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव चूजन द इनिशियल कंडीशन। तो मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूं, r is the amplitude and here amplitude is not a constant, it changes with respect to time, एक e to the power minus rt। यही था ना कन्वेंशन? क्या लिए थे, समझ में आ रहा है? तो Sir, a e to the power minus and यस सर। the angular frequency omega is equal to omega naught square minus r square का रूट।
सो ये था हमारा मतलब if damping is not too large, जहाँ पे हम लोग damping too not too large कब बोलेंगे, जब ओमेगा greater than r हो जाएगा. In that condition, the particle will continue oscillating because this is a cos function, which is a periodic function, so particle will continue oscillating, but with a time, with a frequency different from that of the frequency of the oscillator when there was no damping. डैम्पिंग जब नहीं था उसी टाइम में जो फ्रीक्वेंसी था डैम्पिंग की प्रेजेंस में फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ा कम होगा एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड विल बी लिटिल बिट लार्ज 2 पाई बाय ओमेगा. तो 2 पाई बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट ऑफ तो टाइम पीरियड विल बी मोर. और एम्पलीट्यूड को देखें तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा. So what we found was if a particle is oscillating in presence of damping such that omega naught is greater than r, then the amplitude of oscillation will continuously decrease exponentially and the time period of oscillation will be more than the time period what it was having in absence of damping. ये चीज को थोड़ा ध्यान देना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट. इसी से कई सारे न्यूमेरिकल निकल सकता है. जैसे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिखा रहा हूं. सो पहले इमोशन इज ऑसिलेटरी. कोई एम्पलीट्यूड decreasing continuously particularly exponential with time. This is the case when omega naught is greater than r. So what type of questions you may get? क्या गया था रे वो dq कितना था 4 ना dq 5 था. इससे पहले डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन नंबर कितना तक हम लोग डिस्कस किए थे. डीक्यू 4 तो ये डीक्यू 5 है. A particle is oscillating in presence of damping such that the case is underdamped. Obtain the equation of motion और ये इसको भी ऐसे write the differential equation of motion. ये सेम आज अर्लियर होगा. obtain the solution find the amplitude and time period. Plot the variation of amplitude with time. तो कभी कभार वो क्या करता है जानते हो, जनरली डैम्पिंग क्वेश्चन नहीं पूछ के वो डायरेक्टली अंडर डैम्प केस को ही इसी तरह पूछेगा. तो इसमें वही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वही सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसके ऊपर ये केस को इंपोज करना पड़ेगा. आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना होगा, फिर यहां से सॉल्यूशन को निकालना होगा,
फिर यहां से बी ग्रेटर देन सॉरी ओमेगा नॉट ग्रेटर देन आर करके आपको ये सॉल्यूशन निकालना होगा, फिर टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन लिखना होगा। मतलब उसमें अंडर डैम्पिंग केस को ही सिर्फ अटैक करना होगा इस तरह का सवाल में। अभी इसके ऊपर एक कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। The amplitude of an underdamped oscillator, I, at t equal to 0 is 2 centimeter. If damping constant or damping constant is say 10, क्या है यूनिट डैम्पिंग कांस्टेंट का? डैम्पिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? केजी पर सेकेंड, तो ग्राम पर सेकेंड। एंड मास इज 100 ग्राम फाइंड the amplitude after 5 सेकेंड। अगर क्वेश्चन इस तरह आता है, मैं रफली एक डाटा दे दिया, इसमें क्या क्या दिया है? डैम्पिंग कांस्टेंट दिया है, गिवन d is equal to 10 ग्राम पर सेकेंड, m is equal to 100 ग्राम, t equal to 0 पे जो एम्पलीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है? एम्पलीट्यूड at t equal to 5 सेकेंड। तो ये क्या होता है? a 0, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड अगर a e to the power minus RT है, तो t इक्वल टू 0 पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो a के साथ सेम होगा, तो ये r ले लो, तो ये a इंटू e टू द पावर माइनस RT, दिस इज द एक्सप्रेशन। यस a इज गिविंग, r कितना है? d by 2m, so this is equal to 10 divided by 100 into 2 second inverse. Then you can easily calculate the amplitude after 10 second या 5 second. समझ में आया या नहीं? यस अच्छा, अगर क्वेश्चन को थोड़ा बदल दे, अलग टाइप का क्वेश्चन करे, the time period in presence of damping of a damped harmonic oscillator is t is equal to 0.2 second. In absence of damping,
The same oscillator oscillates with time period 0.12 second, time damping coefficient. क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा? लग रहा है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो पाएगा सर डाटा को कैसे जीरो करोगे? पहले क्या निकालोगे? ओमेगा नॉट, टी नॉट कितना है, उसके बाद क्या निकालोगे? ओमेगा, ई कितना है, और आपको पता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, आर आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और एक चीज आता है, अंडर डैम्प्ड केस में मैं चल रहा हूं, लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट बोलते हैं। ओके, लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट होता क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर डैम्प्ड oscillator at instant t is r is equal to a e to the power minus rt. Clear? The amplitude after one time period is r1 is equal to a e to the power minus r into t plus t. एक टाइम पीरियड के बाद एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है अगर किसी ने पूछता है तो यही करोगे। देन व्हाट इज r बाई r1, जो कि एक मेजर देता है एम्पलीट्यूड कितना घटा है, a e to the power minus rt divided by a e to the power minus r t plus t। तो ये हो गया e to the power rt। If you take the logarithmic of both sides, natural logarithmic both sides, log e r by r1 log e to the power rt, so this is rt, you can see this expression। ये जो log of r by r1 ना, इसी को logarithmic डिक्रीमेंट बोला जाता है। This ratio is called as
logarithmic decrement. इसको हम लोग डेल्टा सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर डेल्टा का वैल्यू क्या हुआ? इज इक्वल टू आर टी, टी इज हाउ मच? 2 पाई बाय ओमेगा। तो आपको अगर अनडैम्प्ड केस का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया है और डैम्पिंग कोएफिशिएंट दिया गया है, तो आप लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आराम से निकाल दोगे। एनी कंफ्यूजन? नो सर। इसको आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये तो एक एक्सप्रेशन है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का। 2 पाई रूट ओवर ओमेगा नॉट बाई आर का होल स्क्वायर -1, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि आर को नीचे ले आओगे। यू मस्ट बी फॉलोइंग दिस वेरी वेल। और क्योंकि ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन आर, सो ओमेगा नॉट बाय आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। Now if you go to consider energy, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में अगर आप एनर्जी का कंसीडरेशन करना चाहते हो तो हाउ द एनर्जी ऑफ DHO at instant t is E is equal to half m omega square r square, क्योंकि r है इसलिए इंस्टेंट का एम्पलीट्यूड, half m omega square a e to the power minus RT का होल स्क्वायर। So E at instant t is equal to half m omega square a square e to the power minus 2RT. If at t equal to 0, E is equal to E0, which is equal to half m omega naught square a square, then E is equal to E0 e to the power minus 2RT. See how energy is decaying exponentially. तो वो टी को पीछे ओमेगा नॉट स्क्वायर है। हाँ बेटा, तो टी समझ नहीं पाया। एक्चुअली ओमेगा नॉट स्क्वायर है। वो ओमेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे E इक्वल टू हाँ। E नॉट, वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर होगा। गलती से आप ओमेगा नॉट लिख दिए। So energy of DHO decreases exponentially with time. The rate of decrease, rate of loss of energy
जिसको हम पावर डिसिपेशन बोलेंगे। पावर इज इक्वल टू डी बाई डी टी, कर दो, -2r0 E0 so this is equal to -2r E also। एक बात मार्क करो, अगर आपको किसी ने एम्पलीट्यूड को प्लॉट करने के लिए बोलता है ये ए है, तो आप उसको दिखाते हो एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर उसी ग्राफ में एनर्जी को प्लॉट करने के लिए किसी ने बोला ये अगर E0 है, तो एम्पलीट्यूड जितना फास्ट गिरेगा उससे फास्ट गिरेगा एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसका पावर में -2r है। सो केयरफुली यू मार्क। दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे तो कोई डाउट किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। अभी नहीं सर। लिख लिए? सर 1 मिनट। हो गया? हो गया सर। तो अभी लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एनर्जी डिके।
the energy of underdamped harmonic oscillator decreases with time exponentially and is given by E is equal to R M omega naught square S square e to the power minus 2RT, जिसको हम लोग लिख सकते हैं E0 e to the power minus 2RT, where E0 is equal to half M omega naught square. Yes. बोलो. ओमेगा होगा तो ओमेगा होगी ओमेगा नॉट होगा ओ ओमेगा ओमेगा. ठीक है. The time interval टाउ बोलते हैं उसको, after which the energy becomes 1 by E times the initial energy. It's called as relaxation time of energy decay. मतलब जितना टाइम इंटरवल के बाद इनिशियल एनर्जी का 1 बाई ई टाइम्स हो जाएगा एनर्जी, उस टाइम इंटरवल को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. So if at t equal to 0, E equal to E0, at t equal to tau, E is equal to E0 by E. That means, सर yes, सर थोड़ा कैमरा को लेफ्ट साइड लेके दिख नहीं रहे सर थोड़ा. तो पूरा दिख रहा है. तो जो रिलैक्सेशन टाइम का जो साइड में है ना वो सब दिख नहीं रहा है. दिख रहा है तो यस सर दिख रहा है. अच्छे दिख रहा है. यस अभी सर. अभी ठीक है हाँ सर ठीक है. या और थोड़ा खिसकाऊं? सर पूरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है अभी ठीक है. यस सर. दिख रहा है सर. यस सर. Okay. Yes, sir. Now E0 by E is equal to E0 e to the power minus 2R tau e to the power minus 1 minus 2R tau. 2R tau is equal to 1 by 2R और V by 2M. तो कोई भी एक्सप्रेशन आप लोग यूज कर सकते हो.
ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कितना था? डी क्यू 6 था शायद। डी क्यू डी क्यू कितना था? 7 7 था, 8 है सर 7 The time period of a DHO in presence and absence of damping are 0.2 second and 0.12 second. Okay? Calculate the relaxation time damping constant, relaxation time and logarithmic decrement. ये तुम्हारे लिए होम टास्क रहा, तुम करना। Next we shall see graphical variation of underdamped oscillator. या graphical representation. With time. So what we found? And इसको आप आर भी बोल सकते हो। So amplitude exponentially गिरेगा, whereas x cos फंक्शन के मुताबिक चेंज होगा। तो इस तरफ अगर एक्स टी लें और इस तरफ टी लें तो उसका तो एक टाइम पीरियड होगा ना। तो सपोज दिस इज द टाइम पीरियड। वेरी केयरफुली यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। सो देयर इज अ टाइम पीरियड। This is say A माइनस A, और आप थोड़ा बड़ा दिखा सकते हो। तो पहले वो गिरेगा, आप पहले एम्पलीट्यूड का गिरना दिखाओ एक्सपोनेंशियल दोनों साइड से। ये ग्राफ कौन सा है? ये है r इक्वल टू a टू दी पावर माइनस rt का ग्राफ। और जो x का ग्राफ है कॉस ग्राफ है, मैक्सिमम से शुरू होगा
यहाँ पे so see how x is decreasing. This is A1, this is A2. एम्पलीट्यूड कैसे गिर रहा है मार्क करो. The solid graph that shows the variation of x with time, whereas the dotted graph that shows the variation of amplitude with time. If anyone has any doubt, can ask me. सर डॉटेड ग्राफ क्या शो कर रहा है? डॉटेड वो जो एम्पलीट्यूड का गिरना, ओके ओके. एम्पलीट्यूड जो गिर रहा है एक्सपोनेंशियल, वो तो पीरियोडिक नहीं है ना. एम्पलीट्यूड इज नॉन पीरियोडिक. Whereas displacement is periodic because of the presence of cost function. So practically what we will see, what will be seen, the amplitude is decreasing exponentially with respect to time. Very carefully you have to show the graph. किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलना. इसीलिए सिंपल पेंडुलम एयर की प्रेजेंस में ऑसिलेट करते हुए उसका एम्पलीट्यूड स्लोली गिरता जाता है. व्हाई स्लोली? बिकॉज इन दिस केस द डैम्पिंग इज नॉट टू लार्ज. अगर आप अलग अलग डैम्पिंग के लिए यही केस दिखाना चाहोगे, यू कैन शो दैट. इस केस के लिए सोचो R इक्वल टू R1 है और इस केस के लिए R2 है. तो इस केस में जो ऑसिलेशन हो रहा है वो इस तरह होगा. लेकिन R2 की केस में और फास्ट गिरेगा. R2 ग्रेटर देन R1. तो टाइम पीरियड अगर R2 ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो टाइम पीरियड और ज्यादा होगा. ये R2 वाला केस है, ये R1 वाला केस. ये एम्पलीट्यूड का गिरना दिखा रहा है, ये एक्स का.
दोनों केस का। तो आप मार्क करो, जिसका डैम्पिंग ज्यादा है वो बहुत जल्दी गिर रहा है उसका एम्पलीट्यूड, जिसका डैम्पिंग कम है उसको थोड़ा स्लो गिर रहा है एम्पलीट्यूड। क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं? R is equal to A to the power minus RT. So dr by dt is equal to minus R. That means dr by dt mod is proportional to R. So एम्पलीट्यूड जल्दी जल्दी गिरेगा अगर डैम्पिंग कोएफिशिएंट या डैम्पिंग कांस्टेंट ज्यादा है। मोर द डैम्पिंग, first one will be the decrease of amplitude with respect to time. उसका असर टाइम पीरियड के ऊपर भी देखो। मोर द डैम्पिंग, लेस विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, so automatically time period will be more. Omega is equal to omega naught square minus r square. With increase in damping, the time period also increases, angular frequency decreases. क्या डिफिकल्ट लग रहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं बोला। आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? यस सर, दे रहा है सर। तो किसी ने कुछ नहीं बोला है। लेफ्ट हैंड साइड को मिटा रहा हूं। ओके सर। ये हो गया अंडर डैम्प केस। अगर ओवर डैम्प में जाएंगे, केस 2। अच्छा, अंडर डैम्प केस का एग्जांपल्स बोलो एक एक करके। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर, tuning fork vibrating in air, सो वाटर पे जो वेव आता है उसको डैम्प्ड बोलेंगे क्या? कौन सा वाला? वाटर पे जो वेव आता है वेव, तो उसको डैम्प्ड वेव बोलोगे। वो डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं, वेव का केस थोड़ा अलग होता है। लेकिन उसमें भी तो पार्टिकल ऑसिलेट ही करेगा ना ऊपर ऊपर नीचे। हाँ, उसको पार्टिकल का ऑसिलेशन स्पेसिफाई करोगे। आप बोलोगे कि वाटर पार्टिकल का ऑसिलेशन विस्कस मीडियम में हो गया। ये हो गया आपका अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। केस 2, ओवर डैम्प्ड केस। Omega naught is less than R. In this case, root over R square minus omega naught square is a real quantity. सुबह तेरा माइक ऑन है। रुक 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 रुक, उसको छोड़ना। 836 836 836 836
Last time I am calling. Next time I will call. Never call you. Sorry, sir. My brother was there. I don't believe so. मैं ये बिलीव नहीं करूंगा. मैं ये सोचता हूं कि तू क्लास के ऊपर फोकस नहीं करके बदमाशी कर रही है, शुभ्रा. And I don't know, maybe you are going to lose afterwards for this reason. It is your responsibility. In the beginning class I have told you to maintain the discipline. Sorry, sir. It won't be repeated again. No, you should be sorry as well as you should take care next time. Okay. In this case, r square minus omega naught square, because r is greater than omega naught, so square root will never be an imaginary number. It is a real quantity. तो क्योंकि ये एक रियल क्वांटिटी है, इसको एक साइन लेते हैं. जो नोट में आप लोगों का दिया गया है उसी के हिसाब से मैं साइन ले रहा हूं. क्या दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है, तो मैं कुछ पकड़ लेता हूं इसको. क्या पकड़ूं? ओमेगा डैश. ओमेगा डैश से देन xt का जो जनरल एक्सप्रेशन था e टू द पावर माइनस rt a1 e टू द पावर रूट ओवर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होल इनटू t प्लस a2 e टू द पावर माइनस रूट ओवर r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होल इनटू t. ये था ना. ये एक्सप्रेशन अभी इसी केस के लिए हो जाएगा e टू द पावर माइनस rt a1 e टू द पावर ओमेगा डैश t प्लस a2 e टू द पावर माइनस ओमेगा डैश t. So omega dash is a number. You could have taken it alpha also. I did not take it like that. If you look at this, e to the power minus rt is exponentially decreasing function with time. E to the power omega dash t is exponentially increasing function. Is it visible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. E to the power minus omega dash t is exponentially decreasing function. So xt changes with time in a non-periodic manner. That is, rather, the displacement decreases exponentially exponential decreasing, exponential increasing, exponential decreasing. So overall it will be exponentially decreasing function. Depending upon initial conditions, and boundary conditions. The motion in overdamped case may be
any one of the following types. मैं 3 कंडीशन आपके रख रहा हूं आपके सामने, ये तीनों में से कोई एक वो जरूर होगा। What you will find XT. Sir, Yes. we have B class. टाइम क्या हुआ? 1 बज गए। 1 बज गया। हाँ अच्छा, सर। ये एक बेस को लिखते हैं तो इसको खत्म कर देते हैं। आई एक्सपोनेंशियली XT डिक्रीज करता जाएगा। The displacement decreases exponentially once disturbed, ऐसा लिखना, once disturbed the displacement of DHO decreases exponentially with time. जो कि सोचो आप सिंपल पेंडुलम को हेवी डैम्पिंग मीडियम में रख के थोड़ा सा डिस्प्लेस एक साइड को ले लिए और छोड़ दिए। एग्जाम्पल में a simple pendulum is dipped in castor oil or glycerin medium. And then the pendulum is led from one extreme end. ये एक केस है, बाकी 2 पॉसिबल केसेस को हम नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। आज खत्म करने का था डैम्ड ऑसिलेशन, लेकिन थोड़ा रह गया, 10-15 मिनट का पढ़ाई रह गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में हमारा टारगेट है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन एज वेल एज